स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे इसमें अर्निंग करें, ट्रेडिंग कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, अपनी वेल्थ को बेसिकली इस मार्केट में हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं, आज जानेंगे इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है तनीषा गर्ग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनीषा गर्ग 1on1। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं खुद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ पिछले 5 ईयर से, जिसमें मुझे काफ़ी सारे स्टॉक्स में 500-600% ROI भी मिला है। तो आज से मैंने एक नई सीरीज शुरू की है, जहां अगर आप एक हाउसवाइफ हो, कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर बेसिकली अगर स्टॉक मार्केट में बिगनर हो, तो कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी मार्केटिंग के। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। पहला, शेयर और स्टॉक मार्केट क्या होता है। दूसरा, IPO जहां से स्टॉक मार्केट की शुरुआत होती है, ये जानेंगे। कौन कौन से वो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं जो इस स्टॉक मार्केट में रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा इंडाइसेस, एक्सचेंज, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसमें कहां से अर्निंग शुरू करेंगे, ये भी आज हम इस स्टोरी में कवर करने वाले हैं और ये सब हमें सिखाएंगे हमारे मास्टर भिड़े। तो चलिए, अब आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपने वो कहानी अच्छे से सुन ली तो आपका स्टॉक मार्केट का एक बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनको तो आप पहले से जानते होंगे, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े। भिड़े का अचार पापड़ का एक बिजनेस है। भिड़े का एक बिजनेस है। अब भिड़े को लगता है कि यार मैं सिर्फ मुंबई गोकुल धाम में ही क्यों अचार पापड़ बेचूं, मैं तो मुंबई के बाहर भी बेच सकता हूं। लेकिन उसके लिए भिड़े अपनी फ्रेंचाइजी जो आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? फंड्स की, राइट। अब भिड़े को चाहिए पैसा। अब पैसा लाने के लिए भिड़े के पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला, रिश्तेदारों से ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रिश्तेदारों से तो यार इन चीजों में दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो एक बिजनेस एक्सपैंड कर सके। बैंक से अगर लोन ले लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो और ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो जब कोई रास्ता इंसान को नजर ना आ रहा हो, वहां पे भगवान का रास्ता, मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक। तो बेसिकली बिजनेसेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो किसके पास जाती हैं? पब्लिक के पास। पब्लिक के पास कैसे जाएंगी? आप हमारे इस बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप ले लो, राइट। पब्लिक क्या लेगी? पार्टनरशिप। और पब्लिक इनको क्या देगी? फंड्स। क्लियर? तो जब पहली बार ओनर खुद पब्लिक को अपने शेयर दे रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? IPO, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो प्रोसेस है जिसमें पहली बार कंपनी अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को देती है और पब्लिक को उन शेयर्स के बदले पैसे देने पड़ते हैं। तो ओनर के पास आ जाते हैं पैसे और IPO से पब्लिक के पास आ जाते हैं शेयर्स। क्लियर? चलिए, अब यहां से हमें ये समझ तो आ गया कि IPO क्या होता है। अब जानेंगे कि शेयर क्या होता है और स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है। तो हमारी स्टोरी कहां पे थी? भिड़े का ये बिजनेस है, राइट। अब इसने क्या किया? IPO के लिए अपने बिजनेस को, ध्यान दीजिएगा ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये हम बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस, उसकी एम्प्लॉयज, उसकी प्रोडक्ट सब कुछ आ जाएंगे। भिड़े ने अपने इस बिजनेस को कई टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। इसमें से ये वाला हिस्सा और मे बी ये वाला हिस्सा, तो ओवरऑल हो सकता है 25% उसने कहाँ दे दिया? पब्लिक को। तो अब ये जो शेयर्स घूम रहे हैं, इसमें कई यूनिट्स होती हैं। दैट वन यूनिट इज कॉल्ड शेयर, राइट। इसे हम पूरा स्टॉक कहते हैं और जब ये एक यूनिट यहां से निकल जाती है, इसे हम कहते हैं शेयर। इसे हम कहते हैं शेयर। अब शेयर तो है इसके पास, लेकिन वो बिकेगा कहाँ, राइट। उसके लिए भी कोई प्लेस चाहिए। वही प्लेस है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी कैन बाय एंड एक्सचेंज आवर शेयर। स्टॉक मार्केट एक वो जगह है जहां पे ये एक ऐसा मार्केट है जो ओनर और हमारे जैसे रिटेलर्स को, ऑपरेटर्स को कनेक्ट करता है, राइट। तो स्टॉक मार्केट
बेसिकली ये प्लेस हो गई जहां पे भिड़े अपने शेयर्स दे सकता है, उसके बदले फंड्स ले सकता है। तो शेयर्स का क्या काम हुआ? शेयर्स का यार दो ही काम है, एक तो मनी, राइट, मनी किसको मिल रहा है? ओनर को। आप अपने शेयर कभी किसी और को बेचेंगे तो आपको उसके बदले प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा ओनरशिप, राइट। चलिए यहां से हमने ये भी समझ लिया कि शेयर क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे कि वो कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं जो इस स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, जिससे हमें मतलब होना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज भिड़े जब इस स्टॉक मार्केट में डील कर रहा है तो कौन कौन से पार्टिसिपेंट में इन्हें देखना पड़ेगा। मार्केट पार्टिसिपेंट, अब मार्केट पार्टिसिपेंट में हम 4 पार्टिसिपेंट कवर करने वाले हैं। कभी सोचे कि यार मैं अगर कोई शेयर खरीद रहा हूं तो मैं खरीदूंगा कहां? अब तो वो जमाना गया जहां पेपर वगैरह पे खरीद रहे हैं, शेयर खरीदेंगे कहां से? उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है किसी दलाल की, या इंग्लिश में कह लीजिए ब्रोकर की। ये बहुत इजीली आप ऑनलाइन ये आपको मिल जाते हैं, इनके एप्स आ गए अब तो, ज़ीरोधा, एंजल ब्लू और बहुत सारे आपको धन, ग्रो, ऐसे ब्रोकर्स आपको मिल जाते हैं जो एक स्मॉल फी चार्ज करते हैं, जिसके बदले आप फिर स्टॉक्स खरीद सकते हैं। आप जो ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है वो होता है आपका इंटरमीडिएटर ब्रोकर। अब कभी सोचे कि यार हम जो शेयर खरीद रहे हैं वो तो इनके ऐप में चोरी हो गए तो, या कुछ भी गलत हो गया तो, कोई मैनिपुलेशन हम जो इतनी सुनते रहते हैं स्टॉक मार्केट में हो जाती है, उसका कौन ध्यान रखेगा? उसके लिए हमारी रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी का काम होता है ये देखना कि सारे एथिक्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, कोई भी मैनिपुलेशन मार्केट में तो नहीं हो रही, ये सारी चीजें हमारी सेबी देखती है। थर्ड, रिटेलर्स, यानी आप और हम रिटेलर्स जो छोटे अमाउंट में, छोटे चंक में 10 लाख 20 लाख जैसे अमाउंट में भिड़े के बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या ओवरऑल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ये हम है। और चौथी कैटेगरी आपकी आ जाती है, मैं इसे ऑपरेटर कहती हूँ, आपको ये बाकी जगह अलग अलग लैंग्वेज में मिल सकता है। ऑपरेटर यानी जो बड़े चंक में मार्केट को ऑपरेट करें। देखिए आज अगर मैंने कोई शेयर 10 रुपए का खरीद लिया, कल को वो 20 रुपए कैसे जाएगा? इसे लेके जाते हैं ऑपरेटर जो बड़े वॉल्यूम में, चाहे वो कोई म्यूचुअल फंड हाउस हो, आगे मैं बताऊंगी म्यूचुअल फंड भी क्या होता है, या फिर कोई बैंक हो, या फिर कोई बहुत अमीर जैसे अंबानी, लेट राकेश झुनझुनवाला जी, तो वो जो बड़ी बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा चंक, उसे हम कहते हैं ऑपरेटर, राइट। तो ये कुछ पार्टिसिपेंट है। पहला हुआ ब्रोकर जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करते हैं। दूसरे हुई सेबी जो ये ध्यान रखती है कि कोई भी चीज गलत ना हो रही हो मार्केट में, एक तरीके से मार्केट के पापा। तीसरे हम रिटेलर्स, और चौथा है ऑपरेटर जो बड़े चंक में मनी लेके आता है मार्केट में। इन्हीं की वजह से पूरा मार्केट चल रहा है, इन्हीं की वजह से जो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, क्योंकि जहां ऑपरेटर अगर इनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वहां वॉल्यूम आएगी और डिमांड आने की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आगे आने वाले सेशंस में आगे बिल्कुल धीरे धीरे हम जानेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे एडवांस टॉपिक्स भी हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने जाना कि आईपीओ क्या होता है, शेयर और स्टॉक मार्केट क्या होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट कौन से हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, चलिए आप बताइए, सपोज टाटा मोटर्स बहुत ऊपर जा रहा है, वहीं रिलायंस नीचे आ रहा है। कोई आपसे पूछ ले कि यार स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट कहां जा रहा है, अब आप क्या बोलेंगे? टाटा मोटर्स ऊपर जा रहा है, वहीं रिलायंस नीचे आ रहा है। तो अब आप कैसे जज करेंगे कि पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट कहां जा रहा है? राइट, कंफ्यूजिंग है। इसी चीज को, इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमारे इंडिया में और फॉरेन में भी कुछ इंडाइसेस हैं जो अच्छे स्टॉक्स की एवरेज करते हैं।
इंडाइसेस बेसिकली क्या काम करते हैं? एवरेजिंग का काम करते हैं। इंडाइसेस आर द इंडिकेटर फ्रॉम विच वी कैन ट्रैक कि स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपने नाम जरूर सुना होगा निफ्टी। निफ्टी, चलिए 50 का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी 50 क्या है? इंडिया के टॉप 50 क्रीम कंपनीज जिनके मार्केट कैप 8 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ इस तरीके से हैं, जैसे रिलायंस, जैसे टाटा मोटर्स, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, उनका एवरेज निफ्टी निकालता है। तो ओवरऑल जैसा ये 50 स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे वैसा हम एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि बाकी का मार्केट भी वैसा जा रहा है, ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा सेंसेक्स। सेंसेक्स इज ऑल्सो एज सेम एज निफ्टी 50। जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, वैसे ही सेंसेक्स में 30 कंपनीज आ जाती हैं। इंडिया के टॉप 30 क्रीम कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज जिनको हम कहते हैं। ब्लू चिप बेसिकली जो हमारे दादा परदादा के टाइम से जो कंपनीज इस मार्केट में हैं और जो परफॉर्म कर रही हैं, उन कंपनीज का एवरेज बताता है और उससे हमें पता चलता है कि अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है या आज मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये हो गए इंडाइसेस। अब कल को कोई आपसे पूछ ले कि यार मार्केट कहाँ जा रहा है, बता लेंगे आप? एक बार मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट भी दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू लिया है, बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं है। ये वेबसाइट है जिसे मैं बेसिकली यूज करती हूँ अपनी चार्ट्स के लिए। चार्ट्स देख के घबराइएगा मत, हम देखेंगे कि कैसे एक्चुअली चार्ट्स को हम रीड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम जानेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए लाइन चार्ट लगा देती हूँ एंड डे टाइम फ्रेम। चलिए, ये हमने निफ्टी 50 का डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। अब आप खुद, आपके पास मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ, टाइमर प्लीज एडिटर लगा देना। अब आप ओवरऑल ये पिक्चर देख के बताइए कि निफ्टी 50 अगर ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, हम लॉन्ग टर्म में अप्रैल 2023 से अभी तक का चार्ट है, तो आपके हिसाब से मार्केट कहाँ जा रहा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए, आई होप सबने यहाँ आंसर डाल दिया होगा। मैं आपको आंसर नहीं बताने वाली, कमेंट्स में ही देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट कहाँ जा रहा है, ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रहा है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये निफ्टी और सेंसेक्स। उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे इंडाइसेस हैं, इंडेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या होता है? जिसमें टॉप 12 बैंक्स हमारे इंडिया के कवर होते हैं, जैसे HDFC, ICICI बैंक। तो वो बैंक्स का एवरेज बताता है। वैसे ही कई सेक्टर्स बने हुए हैं, तो कभी भी आपको ये डाउट हो ना कि यार मैं कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करूं, तो आप निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, वैसे ही बैंक निफ्टी, ऐसे सेक्टर निकाल सकते हैं कि कौन सा सेक्टर पिछले 10 सालों में अच्छा परफॉर्म किया है। उन सेक्टर वाइज भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आज का आखिरी सवाल, हमें ये तो समझ आ गया स्टॉक मार्केट क्या है, इंडाइसेस क्या है, CV क्या होती है, जो कुछ टर्म्स अभी तक हम सुनते थे बट क्लियर नहीं होता था कि क्या है। लेकिन इसमें हम कैसे कमाएं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। 4 तरीके हैं हाउ टू अर्न इन स्टॉक मार्केट, राइट? अगर आप सपोज भिड़े अगर रिटेलर है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कमा सकते हैं? पहला होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी मैंने लगाया और मैं भूल गई फॉर ईयर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने आज रिलायंस में पैसा लगाया, मैं भूल गई, या तो 10 साल बाद जब मेरी शादी होगी मैं उसके लिए इकट्ठा कर रही हूँ, या हो सकता है आपके अगर बच्चे होने वाले हैं तो आपने उनके लिए लगाया और आपने छोड़ दिया। आगे हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम कैसे स्टॉक्स निकाल सकें, SIP करनी चाहिए, लमसम करनी चाहिए, एवरी टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। दूसरे 3 मेथड आते हैं ट्रेडिंग के, जो आप हमेशा सुनते हुए आए होंगे। पहला है स्विंग। स्विंग यानी हो सकता है मैंने कुछ वीक्स के लिए सपोज वीक्स के लिए या फिर 1-2 मंथ्स के लिए मैंने अगर कोई सी स्टॉक में मुझे चार्ट देख के लगता है कि यार 1 महीने ये जो चीज 100 रुपए की वो 120 की हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगी? स्विंग ट्रेडिंग। मतलब मैंने अभी खरीदा, मैं ट्रैक करती रहूंगी, 1 मंथ बाद आई विल सेल इट। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। थर्ड आता है इंट्राडे।
जो 1 डे की ड्यूरेशन में हो, सपोज मैंने आज स्टॉक खरीदा 9 बजे, मैं 3 बजे उसे बेच दे रही हूँ, या मैक्स टू मैक्स मैं उसे कल तक रखती हूँ और उसे बेच दे रही हूँ, जिसे कहते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। तो ये क्या होता है, इंट्राडे। और फोर्थ हमारा होता है स्कैल्पिंग। अब इसमें हम प्रॉफिट की बात करें, सॉरी स्कैल्पिंग क्या है, मैंने अभी खरीदा, विद इन 5 मिनट्स आई विल सेल इट, मतलब जो बिल्कुल मिनट्स में चले, जो बिल्कुल सेकंड्स में चले। कभी कभी होता है कि हम अभी खरीदते हैं, 10 सेकंड्स बाद हम सेल कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। इन्वेस्टमेंट, स्विंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग। इन्वेस्टमेंट, टाइम फ्रेम कम होते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा टाइम है, स्विंग में उससे छोटा, वीकली, मंथली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तीसरा है इंट्राडे, आज खरीदा आज के आज ही बेच दिया, या फिर कल तक होल्ड कर लिया मैक्स। चौथा है हमारा स्कैल्पिंग। अब इसमें रिस्क अगर आप देखो तो नीचे की तरफ जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट सेफर होता है, फिर उससे और ज्यादा रिस्क स्विंग में आ जाता है, फिर उससे ज्यादा इंट्राडे में, फिर स्कैल्पिंग में। बट प्रॉफिट किस में कितनी जल्दी आएगा वो भी वाइस वर्सा है, तो रिस्क और प्रॉफिट हमेशा वाइस वर्सा चलते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म में अगर आप पूछे, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप ट्रेडिंग करो या ना करो, इन्वेस्ट जरूर करना, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट जरूर करके जाना। जितना रिटर्न आपको कोई लैंड देगा, आपको बैंक की FDs देगी, उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न, इवन गोल्ड से भी कई गुना ज्यादा रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट देता है, राइट। वैसे ही, लेकिन अगर आप क्विक मनी की बात करो तो स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा क्विक मनी है, बिकॉज हमने हो सकता है अभी खरीदा, विद इन 10 सेकेंड्स हमारे 10% रिटर्न मिल सकता है, राइट, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो हम कहते हैं। तो वहां पे आपका रिटर्न क्विक मनी की अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म में, तो ये भी वाइस वर्सा चलेगा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा, इंट्राडे में उससे कम, फिर स्विंग, फिर इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। अब आज हमने ओवरऑल वीडियोस में सीखा IPO, स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर क्या है, कैसे हम इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इंडाइसेस क्या है। कल की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें वो कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं कि यार ये स्टॉक अच्छा है या बुरा। ये सारी चीजें हम कल के वीडियो में सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई होप स्टॉक मार्केट की जर्नी आपके लिए अच्छी हो।